अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैन मोबाइल एंड रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारी नोकिया फ्लैशिंग की 12वीं क्लास है। तो दोस्तों, आज हम इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल से नोकिया के जो MT के CPU वाले फ़ोन हैं, जो यानी कि BB5 के बाद में फ़ोन आए हैं MT के में, जिनमें दोस्तों नोकिया के मोबाइल मसलन 108 और 105, 130, 220, 225 वगैरह। तो दोस्तों, मेरे पास ये नोकिया का फ़ोन है, नोकिया 130। दोस्तों, हम इस मोबाइल को इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल से फ्लैश करेंगे, जिसमें हम आपको मोबाइल को अनलॉक करने का तरीका बताएंगे, मुकम्मल तौर पर सेट को फ्लैश करने का तरीका बताएंगे और फ्लैशिंग फाइल्स होती हैं उनकी दोस्तों तरतीब बताएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, स्टार्ट किए देता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैंने इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल के सेटअप पर डबल क्लिक किए तो चंद सेकंड में सेटअप जो है वो ऑन हो जाएगा और हम अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इस लाइन में दोस्तों MT के यानी कि मीडियाटेक को दोस्तों आपने यहाँ से क्लिक करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट फैक्ट्री सेट और रीसेट रीड यूज़र कोड। दोस्तों, मोबाइल का जो यूज़र कोड होता है, सिक्योरिटी कोड, वो दोनों सूरतों में ही खुल जाएगा, चाहे फॉर्मेट कर लें चाहे रीसेट कर लें। तो दोस्तों, फर्स्ट में हम मोबाइल को फ्लैश करेंगे। दोस्तों, अगर आपने फाइलें इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल से ही डाउनलोड की हैं और आपने यहाँ पर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर दोबारा से बता देता हूँ, डेटा पैकेज पाथ जो है वो आपने जहाँ पर फाइलें स्टोर की हैं वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, जैसा कि दोस्तों मैंने किया हुआ है। तो अगर आपने बेस्ट डोंगल से ही फाइलें डाउनलोड की हैं तो दोस्तों यहाँ से हमने इसका RM सेलेक्ट करना है, जैसा कि दोस्तों इसका RM 1035 है। तो सेलेक्ट करते ही दोस्तों फाइलें ऑटो लग जाएंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, यूज़ INI पर जो है वो मैंने चेक किया हुआ है। अगर दोस्तों हम यहाँ से इसको अनचेक करेंगे तो ये फाइलें यहाँ से गायब हो जाएंगी। आपने यहाँ पर दोस्तों मैनुअल पर क्लिक करना है, तो ऐड का बटन जो है ये हाईलाइट होगा। तो दोस्तों, तरतीब कुछ इस तरह से है कि पहले नंबर पर फाइल जो है वो दोस्तों रोम होती है, जिसमें ये ROM रोम लिखा हुआ है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर वीवा, तीसरे नंबर पर लैंग्वेज पैक, चौथे नंबर पर कस्ट और पाँचवें नंबर पर जंप टेबल। तो दोस्तों, ये इसकी तरतीब है। यहाँ से दोस्तों यूज़ INI पर क्लिक करके फाइलें जो है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगी। और अगर दोस्तों फ़ाइल सेट करने में आपको कोई परेशानी का सामना हो तो आप यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं, वीडियो में मुकम्मल जो है आपको अच्छे रिज़ल्ट की वीडियो मिलेगी, जिसमें आप बिल्कुल क्लियर देख सकेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद आपने फैक्ट्री सेटिंग्स पर टिक करना है और उसके बाद फ्लैश का बटन जो है वो आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों वेट फॉर फ़ोन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही वेट फॉर फ़ोन हो तो आपने मोबाइल USB केबल से कनेक्ट कर देना है। मोबाइल जो है वो बंद हालत में होना चाहिए और बैटरी मोबाइल की जो है वो थोड़ी सी हो सके तो 20% से ज़्यादा चार्ज हो, ताकि मोबाइल फ्लैशिंग के दौरान बंद ना हो। तो दोस्तों, मोबाइल को हम आसानी से USB केबल से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, अगर सिंपल केबल कनेक्ट करने से मोबाइल जो है वो डिटेक्ट ना हो तो आप उसका पावर बटन पुश कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों पावर बटन पुश करेंगे तो दोस्तों फ्लैशिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये दोस्तों जो मीडियाटेक CPU के नोकिया वाले फ़ोन हैं, इनमें दोस्तों कोई ज़्यादा फ्लैशिंग में टाइम नहीं लगता, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता है, बस तकरीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम लगता है। तो दोस्तों, इसकी मेमोरी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होती है, सिर्फ इसमें सॉफ्टवेयर के लिए ही मेमोरी होती है, ज़्यादा ऐसे नहीं है जैसे सैमसंग फ़ोन या दूसरे फ़ोन होते हैं उनमें कुछ मेमोरी खाली रह जाती है। तो दोस्तों छोटे फ़ोन हैं, ये थोड़े से टाइम में फ़्लैश हो जाते हैं। फ़्लैश होने के बाद दोस्तों आप देख सकेंगे यहाँ पर जो फाइलें आपने सेलेक्ट की थी उनको राइट करने के बाद सेट ने वेरीफाई भी किया है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों मोबाइल को रीसेट किया जाता है और उसके बाद मोबाइल जो है वो खुद ब खुद, अगर केबल से कनेक्ट रहेगा तो उसमें चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर नोकिया का लोगो आ रहा है
तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी और आप मोबाइल को USB केबल से डिस्कनेक्ट करके पावर बटन पुश करके ऑन करें और लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करें। तो दोस्तों मैं इस केबल को रिमूव कर देता हूँ और मैं मोबाइल को ऑन करूँगा। तो दोस्तों मोबाइल जो है वो मुकम्मल फ्लैश हो चुका है और आप ट्यून के साथ देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल जो है ऑन हो चुका है। यहाँ पर से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद टाइम वगैरह अगर ना करना हो तो आप इसका रेड बटन जो है वो क्लिक कर दें तो मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था नोकिया के MT के CPU वाले फ़ोन फ्लैश करने का तरीका। तो दोस्तों मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।